तो आप अपना हाथ को रेस हैंड करें, तो उसके हिसाब से मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। आपको सर ये बताना है आज की जो वीटा टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, फ्यूचर के अंदर कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का रूप लेता जा रहा है। हमारे बीच में यदि दीप ठाकुर जी हैं तो हाथ ऊंचा करें, मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी। दीप ठाकुर जी सर, मुझे लगता है ओके, मुझे लगता है दीप जी आज नहीं है, तो मैं इसके लिए इनवाइट करूंगा। हमारे पास यदि जसपाल जी है, जसपाल जी आपको वीटा जो टेक्नोलॉजी है, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जसपाल जी, तो अपने हाथ को रेस हैंड करें। ओके, जसपाल जी आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं। ओके, हेलो, थैंक यू। हाँ जी, विपुल जी नमस्कार। जसपाल जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद। और सभी जितने हमारे पार्टिसिपेट है सभी को नमस्कार और बहुत बहुत आपका स्वागत है आज की मीटिंग में। देखिए विपुल सर, जो वीटर की कामयाबी का राज जो है, इसकी जो बैकबोन है वो है इसकी डिमांड। आने वाले फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसी कामयाबी का राज यही है कि इसकी जो डिमांड है वो समय के अनुसार बढ़ती जाएगी उस हिसाब से इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी मैं थोड़ा लेट में हूँ, आपका मैंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए तो मैं उसको फिर कंटिन्यू। जसपाल जी थोड़ी मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली हम लोग काफी बात कर चुके हैं, ओनली फॉर हमें बीटर के जो आने वाला टाइम के अंदर इसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या खास बात है बीटर के अंदर, पूरी दुनिया इसकी डिमांड क्यों करेगी, और बीटर क्या चीज है जो आने वाले टाइम के अंदर हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी नीड होगी। तो सर बीटर के बारे में, जो बीटर की पावर है, वो चीजें इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए मैंने आपको इन्वाइट किया है। जसपाल जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। देखिए सर, मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। सभी लोगों ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना हुआ है। अभी बिटकॉइन जो है मेरे हिसाब से एक बेसलेस है या यूजलेस है, इसका कोई कहीं पे यूज नहीं हो रहा। बाकी जितनी मेरी नॉलेज है, मैंने इसकी जितनी रिसर्च किया है, लेकिन फिर भी क्यों बढ़ गया। एक 50 पैसे की चीज आज 52 लाख की कैसे होगी? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक ही था कि उसकी जो क्वांटिटी थी, सप्लाई थी, वो कम थी। तो सभी को लगा कि मेरे को मिल जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करते वो चीज चलेगी। अगर कोई बेसलेस चीज, कोई यूजलेस चीज 52 लाख की हो सकती है, लेकिन इसमें हमारे बीटर में तो दम है। हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? हम डिमांड पे काम कर रहे हैं। हम ऐसी इन्वेंशन, बीटर एक ऐसी इन्वेंशन बनाने जा रही है जिसकी हम पूरे जगत को 2 फायदे देने जा रहे हैं, जिसको सोने पे सुहागा बोल सकते हैं। नंबर 1 पे जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड की, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन आज संसार में इतना ज्यादा फैल चुका, जिसके कारण हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। इम्यून सिस्टम भी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। अगर हमारी ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाएगी, तब हमारे जो सेल है वो रीजनरेट होने लग जाएंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे सेल की लाइफ बढ़ती है, तो सेल की लाइफ बढ़ती है, तो उससे हमारी जो डिजीज है, डिजीज हमारी कम हो जाएगी। उसका सीधा सा कारण है पीएच के ऊपर डिपेंड है। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है, माइक्रो में है, तो आपका जो पीएच लेवल वो इंक्रीज होगा। पीएच लेवल इंक्रीज होगा तो आपकी डिजीज खत्म हो जाएगी। नंबर 2 पे जो हमारी यूएनओ ने एक रिसर्च किया है, शायद जो मेरे को याद है 2001 या 2 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड के आगे रख दी थी कि 2025 तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो डबल हो जाएगी और 2040 में जब 5 गुना हो जाएगी।
आज वो हमें दिखाई देने लग गया है। उन्होंने जो रिसर्च किया था आज कैसे वो कामयाब हो गया, उसका सीधा सा अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं जिनके द्वारा हमारी गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल व डीजल, वो आज खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं, जिसके कारण उनका रेट भी बढ़ रहा है। अब अगर ये खत्म हो रही हैं और चार्जेबल, उसका हमने जो सब्स्टिट्यूट निकाला है बहुत सी कंपनियों ने, वो सब्स्टिट्यूट है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसमें बाइक और कार है। और मैं लुधियाना, बेसिकली लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ, तो आज मैं रोड से निकला तो मैंने टाटा की 5 गाड़ियां देखी जिनके ऊपर लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो मेरे दिमाग में आया, और जो पहले मेरी विजन कार थी वो विजन कार थी डीजल या पेट्रोल, लेकिन जैसे मैंने इसको देखा तो मेरी अब विजन कार कौन सी बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक। डिमांड बढ़ेगी, जो मेरे बच्चे, आने वाले बच्चे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक कार की डिमांड करेंगे। डीजल और पेट्रोल जो फास्ट बन के रह जाएगा, बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये इक्का दुक्का दिखेंगी, जैसे कि आजकल हमें बजाज के स्कूटर वगैरह दिख रहे हैं, ऐसे ही दिखेंगे जी डीजल और पेट्रोल। अब ये चार्जेबल बढ़ेंगी, लेकिन जो यूएनओ ने बोला था कि हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम आज से 5 साल पहले पीछे इसको देखें तो हमारी डिमांड जो है, जिन नेचुरल सोर्सेस से हम बिजली को ले रहे हैं, वही डिमांड नहीं पूरी हो रही। इसका सीधा सा एग्जांपल है पंजाब में, यूपी में, बिहार में लंबे लंबे बिजली के कट लगना। कारण डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब ये सप्लाई बीटर एनर्जी से पूरी होगी। बीटर एनर्जी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवा से पावर को जनरेट करेगी। इसमें ना हमें कोयले की जरूरत है, ना हमें पानी की जरूरत है, ना डीजल की जरूरत है, ना यूरेनियम की जरूरत है। नेचुरल सोर्सेस हमारा जो हवा है, जो कभी खत्म नहीं होगी। बहुत से लोग बोल देंगे अगर खत्म होगी हवा अगर खत्म होगी तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। हवा कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर हवा नहीं खत्म होगी तो हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा। अब जिस प्रोजेक्ट में 2 ये बातें होंगी, एक तो पोल्यूशन को फ्री करने वाली, दूसरी पावर को जनरेट करने वाली, तो ये गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाएगी इसको बाय करने की। उसके पास दूसरा तीसरा कोई रास्ता ही नहीं होगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसके कामयाब होने का जो बैकबोन है वो डिमांड है। वो डिमांड पूरे वर्ल्ड में निकलने वाली है। और जो आज हम शेयर 13-14 पैसे का देख रहे हैं, एक दिन हमको ये $14 का भी नहीं मिलेगा, $15 का भी नहीं मिलेगा। तो आज हम लोगों को बोल रहे हैं, कल लोग हमें ढूंढेंगे और हम इतने ज्यादा बेसरूप हो जाएंगे कि उनको स्विच ऑफ, जहाँ ये बोलेंगे कि अभी मेरे पास समय नहीं है। तो इसी कारण ये जो मेरे सामने इसको, इसमें जो मेरा इंटरेस्ट जागा है वो है इसकी टेक्नोलॉजी। इसकी टेक्नोलॉजी एक नंबर 1 तो मोनोपोली है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसको कोई देश बना नहीं सकेगा। जो मोनोपोली चीज होती है वो बिकती है, धड़ाधड़ बिकती है, बेसलेस भी बिकती है अगर मोनोपोली हो। लेकिन इसमें तो बेस है, इसमें तो लॉजिक है। ये कैसे नहीं इसका शेयर ऊपर जाएगा 101%। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज मैं विपुल जी को अपना रेफर करता हूँ, वो आगे इस मीटिंग को संभालेंगे। ठीक है विपुल सर। यशपाल जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया बीटर प्रेजेंटेशन की जो पावर है। वाकई में जो आपने बताया वो दिल को झकझोर करने वाली बात है। थैंक यू सर। यशपाल जी, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपकी थिंकिंग वाकई में बहुत अच्छी है। इसी तरीके से हमारे बीच में बहुत सारे साथी और भी है जिनके पास में बहुत क्लासिकल सिस्टम है, उसके पास पॉइंट है कि आज इस बिजनेस को क्यों करें। तो जिस तरीके से हमारे जसपाल जी ने बताया कि फ्यूचर के अंदर ये कितनी पावरफुल प्रोजेक्ट है, कितना डिमांडेबल प्रोजेक्ट है, और एक्चुअली क्या ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मॉस्को रूस से डेनिस टैगलिन जो हमारे इस सिस्टम की कर्ता धरता है। तो जब इनकी वहां पर मॉस्को रूस के अंदर, जहां रूस के अंदर 100 अवार्ड रिवार्ड के अंदर भी जब इनको नवाजा गया, तो आप समझ सकते हैं कि 100वें अंदर, यानी कि गोल्ड मेडल मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और इनके पास में सारी तरीके से सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल है। तो उनके बाद में जब इसकी इन्वेंशन करने के बाद, खोज करने के बाद में 2019 के अंदर जब इसकी शुरुआत हुई, तब लोग
अभी बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी कंडीशन इसको आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल प्री कंडीशन, शुरुआती दौर, एक ऐसी एनर्जी की सोर्स जिसकी शुरुआती दौर में आपको आवाज मिलने लग जाए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना हाथ में लगने वाला है और लग गया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो हमारे डेनिस टैगलियन की जो सोच विचारधारा पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि 80% पॉल्यूशन को खत्म करना और पूरी दुनिया के अंदर 70 यानी 60 से 75% तक के बीच में यानी कि एनर्जी का सोर्स पैदा करना, यानी कि पॉल्यूशन खत्म करना और पॉल्यूशन के साथ में एनर्जी का सोर्स क्रिएट करना। वो एनर्जी की जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वीटर, जिसके बारे में आपको जसपाल जी ने बेहतरीन तरीके से आपको बताया। दोस्तों ये जो पॉइंट आपको बताया गया, क्या वाकई में आप इनका महसूस कर पा रहे हैं, विजुलाइजेशन कर पा रहे हैं? यदि विजुलाइजेशन आपके पास में है तो आप महसूस करके देखिए कि फ्यूचर के अंदर आपके फैमिली के साथ में, आपके बच्चे के साथ में क्या फ्यूचर जनरेट होने वाला है। ये चीजें वही महसूस कर सकता है जिसने यहां से 15 साल 20 साल पहले कोई बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर यदि किसी ने बाय किया हो, क्योंकि जितनी भी के दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जो पैसा कमाने का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम इसी सिस्टम से रिलेटेड होता है। क्योंकि आपके पास में किसी चीज का यदि बड़े कंपनी का शेयर आपके पास में नहीं है तो आपको इसका नॉलेज लेना जरूरी है कि बड़े लोग पैसे कैसे कमाते हैं और बड़े लोगों का सिस्टम क्या है पैसा कमाने का। क्या यही सिस्टम होता है, हार्ड वर्किंग का सिस्टम होता है? दोस्तों उसके पास में दो तरह की चीजें होती है। पोर्टफोलियो जनरेट करने के पास में उनके पास एक खजाना होता है। कैसे? उनके पास एक नॉलेज, कोई भी चीज वो करते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में उसका नॉलेज लेते हैं। नॉलेज क्यों लेते हैं? कि यहां से 10 साल के बाद में हमारा फ्यूचर क्या होने वाला और क्या अपन क्या इस तरीके से जिंदगी जिएंगे। तो बड़ा जो भी प्लांट होता है, बड़ा फ्यूचर जहां पर अभी क्लियर करना होता है, बड़ा बनाना होता है, तो वहां पर मिनिमम वो 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं होता है। कम से कम यदि बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करना है तो मिनिमम वो 10 साल का होता है। 10 साल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो बड़ी सोच के साथ में वो बनाया जाता है, छोटी सोच के साथ में नहीं। तो वहां से उनकी बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। बड़ी संपत्ति बनाने के लिए थोड़े टाइम की जरूरत होती है। तो जिसके बारे में जैसे जसपाल जी ने बताया वीटर के पावर के बारे में, अब अपन बात करेंगे इसकी पोर्टफोलियो के बारे में कि दुनिया के अंदर यदि इस सिस्टम को सही तरीके से आपने गाइड कर लिया, देख लिया, समझ लिया, अपने परिवार को समझा दिया या अपने साथियों को भी समझा दिया, तो दोस्तों ये मान के चलो ये एक जो पोर्टफोलियो आपके पास में जनरेट होने जा रहा है, एक वो जबरदस्त आपके लाइफ के अंदर एक उछाल आने वाला है। इसके लिए हम एक हमारे बीच में एक साथी है, उनको भी अपन इनवाइट करेंगे ताकि वो भी इस पोर्टफोलियो की ताकत समझाए। यदि मेरी बात वहां तक आवाज तक आ रही है तो हम उसको इनवाइट करेंगे। हम पीसी नगेंद्र जी, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी हैंड को रेज करें। पीसी नगेंद्र जी यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। सर मेरी आवाज यदि सुन पा रहे तो अपने हाथ, बाकी सब लोग थोड़ी अपने हैंड को लो हैंड करें, हाथ नीचे करें। पीसी नगेंद्र बैंगलोर, ओके सर। सर आपको अनम्यूट किया गया है। हेलो, ओके, आवाज सुनाई दे रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेलकम सर आपको सेशन में। विपुल जी नमस्कार। यस यस, वेलकम सर, वेलकम। सर आपको थोड़ी आज की अपना बात करनी है जो हमारी बीट इंडस्ट्री के अंदर जो पोर्टफोलियो की जो ताकत है उनके बारे में आपको बात करनी है। ओनली फॉर आपको 2 मिनट का सेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम लोग जो इसको बाय कर रहे हैं, अधिकतर लोगों को ये चीजें क्यों लेनी चाहिए और इसके अंदर कितनी ताकत है उसके बारे में आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है ताकि आपको इस तरीके से शॉर्ट में ब्रीफ करके इसकी पावर के बारे में, इसकी पोर्टफोलियो के बारे में आपको बतानी है। ओके सर। सर ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। वीटर टेक्नोलॉजी कितना हाइट में करने का बाद भी अपना छोटा सा हवा को भी वो लेकर पावर जनरेट करेगा, उसका फिल्टर अपना फ्रेश एयर को देगा, पहले पॉइंट। इसलिए आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। इसका वजह से सबको
फ्रेश एयर चाहिए, इसलिए ये प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट एक बड़ा कोई मैदान में राजस्थान में जरूरत नहीं है, हर जगह गैरेज में हो, न्यू स्पेस में हो, कोई इंस्टीट्यूशन में हो, हर जगह लगा सकता है। हर जगह हर आदमी को, बड़ा बड़ा सिटी में पोल्यूशन ज्यादा हो गया, दिल्ली में हो गया, हर जगह हो गया, इसलिए पक्का जरूरी है। और बाकी कितना इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट का पता नहीं चलता। शेयर मार्केट ऐसा है, ये कंपनी मौजूद है, 75 से 80 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, इसमें 10 से 12 पेटेंट है, और इसका हर डॉक्यूमेंटेशन अपना वेब में है। और एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं शेयर्स के बारे में। मैं कभी एक शेयर को खरीद किया 2 रुपया 30 पैसा में, भूल गया, अभी 300 रुपया है 2000 शेयर। इसलिए शेयर का वैल्यू ऐसा है, पक्का है। ये सब बोलेगा अपना एफिलिएट प्रोग्राम में $10 $15, $1 भी हो गया 50 मिनिमम कौन इन्वेस्ट करेगा, $10 से लेकर $100, 56,000 आजकल, 55,600 प्लस 500, 56,135 शेयर्स, $1 भी हो गया $56,000 आजकल क्या वैल्यू होता है। और एक बात है, इसमें अपना एफिलिएट सिस्टम इतना अच्छा है, कितना मुनाफा हम लोग बाई सेल में जनरेट करता है, 60% डेवलपमेंट में है और 40% अपना कितना मेहनत करेगा आप मेरा जैसा आदमी के लिए। और फर्स्ट लेवल में 10% है, बाद में 5 to 23। और कोई हम लोग ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपना नीचे 10 आदमी को लगाना है, 10 आदमी को मिनिमम भी लेने दो, $110, $750-800 रुपीज पर मंथ, ज्यादा नहीं है। इसलिए इतना करने से कितना होगा, इसका असर बोल नहीं सकता। इसका टेक्नोलॉजी ऐसा है, आगे आने वाला दिन में बहुत प्रॉफिट देगा और हर बार हर महीने का इनकम जनरेट करेगा। मैं पैसा के लिए नाम नहीं कर रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ, मैं एक सर्विसमैन हूँ, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर हूँ, मेरा बच्चा सब यूएस में सेटल्ड है, सिटीजन है, मेरे को भी 50,000 पेंशन आता है। इसलिए मैं आराम से इस टेक्नोलॉजी को सुनकर सीखने के लिए अभी तक मैं पूरा अपना, आप लोग कितना वीडियो बनाया था सबको देखा हूँ, हर चैनल में, फेसबुक में मैं प्रमोट करके हर आप लोगों का यूट्यूब वीडियो को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। इतना हर आदमी का, कितना आदमी अपना वेटर में वीडियो देता है यूट्यूब में, सबको फेसबुक में बहुत, कितना फेसबुक मेरे चैनल से वो है ये है, सब में मैं प्रमोट कर रहा हूँ। सिर्फ इतना है, सिर्फ 3 आदमी ज्वाइन हुआ मेरे को अभी, मैं 10 दिन हो गया ज्वाइन होकर, 8 तारीख ज्वाइन हुआ था, आज 18 तारीख है। एक $70 पर मंथ, एक $40 पर मंथ, एक $10 पर मंथ मेरे को छोड़कर। अभी मैं ये महीना का अंदर 10 पूरा करना है, ऑलरेडी बात चल रहा, किसी का पेमेंट करने का सिस्टम थोड़ा सा नहीं कर पा रहा, कैसा भी हो इस महीने के अंदर मैं अपना टारगेट 10 पूरा करूंगा। ये पक्का है। क्यों ऐसा चुपचाप बैठने से नहीं, इसके टेक्नोलॉजी के बारे में सबको समझाना है। ये आगे वाला कर क्या करेगा, कुछ मेहनत नहीं है, 10 आदमी को बनाना है, 55,000 शेयर्स, 13 पैसा 14 पैसा में। मेरे को पहले पता नहीं था, $40 करने से 4 लाख मिलेगा बोलकर जल्दीबाजी में $10 कर दिया। इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ 40 मिनिमम करो, क्यों डबल मिलता है। अभी $10 में 55,000, $100 में 1,10,000, $40 में 2,20,000, बट $40 में क्या दे रहा, 4,37,000 शेयर्स दे रहा, इतना डबल ट्रिपल। इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है सर, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू विपुल जी। मैं राजीव बर्थडे का और मोहित का अंडर से काम कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद पीसी नागेंद्र जी। यस आपको सर। तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से अपनी अपनी सोच को अपनी यहाँ पर व्यक्त किया। दोस्तों, जिंदगी में पैसा कमाना आज के जमाने में बहुत बड़ी चीज है, मगर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज वो है कि पैसा कमाने के पीछे वो राज क्या है जो अधिकतर लोगों को बताते नहीं है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। सभी लोग एक ही बात कहेंगे, डूइंग ए हार्ड वर्क। जिंदगी में ज्यादा मेहनत करो, बड़ा पैसा कमा। क्या अभी तक आपने कभी ऐसा देखा है एक मजदूर रात दिन 24 घंटा मेहनत करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है क्या? मगर कुछ व्यक्ति दुनिया में ऐसे भी हैं 24 घंटे के अंदर 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा काम करते हैं और हजारों लाखों लोगों की जो कमाई होती है उतनी ही इनकम वो घर बैठे बैठे कमाता है। ये कैसा पॉसिबल है? दोस्तों, ये पॉसिबल है ओनली फॉर आज के जमाने में सबसे जो सुपर चीज है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ में यदि आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर दी तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो सब चीज आप देख सकते हैं जो आप सोच पा रहे हैं। तो इसी के साथ में जैसे नागेंद्र जी ने बताई कितनी पावरफुल ये पोर्टफोलियो है कि फ्यूचर के अंदर कितनी बड़ी होने जा रही है। सर की बातें आपने सुना होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस सिस्टम के अंदर पोर्टफोलियो के साथ में हमें क्या चीज बनानी चाहिए। लायबिलिटी पालनी चाहिए। पोर्टफोलियो कहते किसे हैं? पोर्टफोलियो हमें लायबिलिटी पालनी चाहिए। जो हम लोग बहुत सारी चीज ऐसा करते हैं हमें पता नहीं है क्या लायबिलिटी, हम लोग गाड़ी खरीद रहे तो लायबिलिटी पाल रहे हैं क्या? ऐसी जो चीज आपके पास में हर महीने आपके पास में खर्चा होता हो, यानी कि आपके पर कर्ज ही कर्ज होता जा रहा है, तो वो लायबिलिटी क्या जिंदगी में आप कमा करके कहीं उधर तो नहीं जा रहे हैं? और कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि जिंदगी में जो संपत्ति अब बना रहे हैं वो संपत्ति धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है और उसी से फल लगने जा रहा है। तो यदि लायबिलिटी प्लस एसेट्स यदि दोनों चीज समझना चाहते हैं तो आज हमारे जो डायनेमिक लीडर हैं, मैं सर को बुलाना चाहूंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये संपत्ति बनाई कैसे जाती है और यदि वीटर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं तो क्या होगा। संपत्ति नो डाउट बनेगा ही बनेगा, साथ में यहां पर आप पैसे भी कमाएंगे। इसके लिए मैं अपनी फैंटास्टिक जो लीडर हैं मिस्टर मोहित जी, उनको इनवाइट करूंगा और आपको ये बताएंगे एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क क्या है और हर इंसान को ये दो चीज का फर्क देख करके ड्रीम डिसाइड करना चाहिए। इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे मोहित जी को। यदि मोहित जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो अपनी हैंड को रेस करें, ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। ओके ओके, मोहित जी आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं। या थैंक यू विपुल जी। मेरी आवाज विपुल जी अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या? बिल्कुल फैंटास्टिक आपकी आवाज है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया, राइट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। और मैं आज स्पेशल थैंक्स बोलूंगा जसपाल जी का, देन उसके बाद में उनके बाद में पीसी नागेंद्र राव का। ओके, उनके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात को रखता हूँ आज, राइट। जो पीसी नागेंद्र राव जी हैं वो एक रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर रहे, राइट। और आज की डेट में भी जब वीटर उनके पास नहीं था तो वो ट्रेडिंग कर रहे थे, राइट। क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर वो ट्रेडिंग करते हैं और वाकई में उनके जज्बे को सलाम है। किस लिए? कि वो रिटायर होने के बाद भी वो अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ओके, तो हमारी तो अभी एज भी उतनी नहीं है, मतलब एबव 60, राइट। तो हम लोग तो उनके कंपैरिजन में भी बहुत यंग हैं। जब वो
यहाँ पर अपना इतना बड़ा फ्यूचर देख सकते हैं, अपनी आगे वाली जो जनरेशन हैं उनका फ्यूचर वो देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को तो हम पहले अपना ही फ्यूचर देख ले तो ज्यादा अच्छा है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक जगह डेडिकेटेड तरीके से 90 दिन अपनी टीम को डेवलपमेंट में लगा दो, और वहां से जो रिजल्ट आना ना, बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। ओके, सो मैं अपनी बात को आज रखता हूँ और इस एक पॉइंट से रखूंगा। ओके, प्लीज सभी लोग अपने माइक को, राइट, अगर हेडफोन लगा रखा है तो हेडफोन लगा लीजिए, अगर फोन दूर रखा हुआ है तो पास कर लीजिए और वॉल्यूम को फुल कर लीजिए। ओके, अब मैं बात बताऊंगा बहुत ही शानदार, राइट, एक लीडर थे उनके साथ में डिस्कस हो रही थी, वो वाली बात बताऊंगा। ओके, एक लेडी थी, एक मैम थी, हमारे सिस्टम के साथ में ही मतलब एसोसिएट हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ये करना अच्छा लगता है, नेटवर्क बिल्डिंग इज माय पैशन, राइट। लेकिन वो क्या कहती हैं, अगली ही लाइन में कहती हैं कि जो मेरे बच्चे हैं ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी 2 बेटियां हैं, कहती हैं दोनों की दोनों डॉक्टर हैं, वो कहती हैं कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये लोगों को जोड़ना। ऑलराइट, तो उनके साथ में डिस्कस करके चीजें जब हमने डिस्कस किया तो वहां से चीजें पता लगी। विपुल जी आवाज आ रही है अच्छे से? बिल्कुल फैंटास्टिक, कंटिन्यू या वेरी गुड, थैंक यू। उनके साथ जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो डिस्कस करने से वहां पे ये पता लगा कि जिस चीज को लोग पसंद नहीं करते ना, नेटवर्क बिल्ड करना, ओके, तो वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं इतने ज्यादा कंजेस्टेड रहते हैं, अपने आप में ही इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि दुनिया का पता ही नहीं होता कि दुनिया में चल क्या रहा है। ओके, तो नेटवर्क बिल्ड करना एक कला है, एक आर्ट है। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी बात, दुनिया के टॉप 5 टॉप 10 बिजनेसमैन उठा के देख लेना, वो सभी के सभी उस पोजीशन पर अगर पहुंचे हैं तो वो नेटवर्क को बिल्ड करके पहुंचे हैं, राइट। अब चाहे वो इंडिया में अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, व्हाटएवर कुछ भी रहे हों, राइट, उन्होंने अपनी ही टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना एक नेटवर्क बिल्ड किया है, और उस नेटवर्क को, अपने उस बिजनेस नेटवर्क को मेंटेन और मैनेज करने के लिए लोगों को सैलरी पर हायर किया है। ओके, तो समझने की कोशिश करना, मैं मतलब कहां पे आपको लेके जाना चाह रहा हूं। ओके, और सबसे बड़ी बात, आप अपने बच्चों को, आप खुद को अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, राइट, आप लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर्स बना सकते हो, आईएएस, पीसीएस बना सकते हो, राइट। किताबें पढ़ पढ़ के हम लोग ये पोजीशंस जो समाज में बहुत ही उच्चतम दर्जे की जो पोजीशंस हैं, ओके, वहां वो हम लोग बना सकते हैं, किताबों को रट के, किताबों को पढ़ के, और एक एग्जाम को क्वालिफाई करके हम लोग देश की विभिन्न उच्चतम पदों पर हम लोग विकसित हो सकते हैं, विराजमान हो सकते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे अब दूसरी चीज सोचना कि जो जब हम बात कर रहे हैं कि टॉप 5 टॉप 10 मिलियनरी बिलियनरीज की दुनिया के अंदर, लेकिन उन लोगों ने तो ऐसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, राइट। यहाँ तक कि कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, कोई कॉलेज ही नहीं गया, ऐसे ऐसे बिलियनरी ऊपर है जो टॉप 10 के अंदर है, राइट। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो जो 10 लोग हैं, या मैं कहता हूँ टॉप 100 को ले लो, टॉप 100 में से 60 लोग ऐसे होंगे जो कभी कॉलेज नहीं गए। किन की बात कर रहा हूँ? जो दुनिया के टॉप 100 बिलियनरीज है या मिलियनरीज है, मतलब लखपति, खरबपति, अरबपति, वटेवर, उन 100 में से 60 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। ओके, तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब क्या है, नेटवर्क बिल्डिंग एक आर्ट है जिसकी कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल पूरी दुनिया में नहीं है। वो आपके अंदर अपने आप से आती है, वो आपको अपने आप से अपने अंदर डेवलप करना होता है। और जिसने इस कला को सीख लिया, राइट, नेटवर्क को बिल्ड करना सीख लिया, तो डेफिनेटली, राइट, वो तो डेफिनेटली हम लोग भी बहुत बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर, एज कंपेयर टू मतलब टाटा, बिरला, रिलायंस वगैरह उस तरीके का तो नहीं, लेकिन जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जितने लोगों को मैं जानता हूं, एटलीस्ट उनसे तो मैं बहुत ही बढ़िया कर पाऊंगा। ओके, स्पेशली किसके लिए?
स्पेशली जो आपको कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं, अरे क्या कर रहे हो, अरे आपका लड़का क्या कर रहा है, अरे यार वो नेटवर्किंग वाला काम कर रहा है, एटलीस्ट उनके लिए तो हम लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको तो हमें जवाब देना होता है, राइट। तो डेफिनेटली जब हम उनको जवाब देने लायक बन जाएंगे ना, तो हम लोग अपने लिए भी जवाब ढूंढना चालू कर देंगे, और हम लोग नो डाउट समाज की टॉप मोस्ट पोजीशंस के अंदर तो हम लोग बहुत आसानी से पहुंच ही सकते हैं वाया नेटवर्क बिल्डिंग। ओके, दुनिया की ऐसी एक ऐसी कला, एक ऐसी एजुकेशन जिसकी दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट आते हैं, राइट। जो पॉइंट जो है और जो सेंस है आज का, वो यही है कि सर नेटवर्क को डेवलप करो। जैसे नागेंद्र सर राव ने कहा कि भैया 10 का टारगेट तो लो कम से कम 1 महीने में, और फिर उसको 10 का डुप्लीकेट करवा के देख लो, देखो आपको पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुना होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन जो है ना, वो कंपाउंडिंग से ही निकल के आता है। मीन्स सॉरी, कंपाउंडिंग जो है वो मल्टीप्लीकेशन से ही निकल के आता है, राइट। तो वो पावर में जब जनरेट होता चला जाता है ना, वो 10, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से जब वो डुप्लीकेट होना चालू होगा, तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी ब्रेक करने की क्षमता रखता है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी यहाँ पर एक गणित जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, इतना अच्छा यहाँ पर लॉजिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन यूज होता है। जैसे कि 10 को डुप्लीकेट करो, लेकिन टारगेट लेना पड़ेगा। इसके लिए अपने अपलाइन के लिए थोड़ा ना टारगेट लेना है, हमें खुद के लिए टारगेट लेना है, राइट। हमें खुद के लिए टारगेट लेना है, और अगर हमने अपने खुद के लिए टारगेट लिया तो हम लोगों को अपनी टीम भी बहुत बड़ी बना पाएंगे, और वो भी बहुत आसान तरीके से। ओके, नागेंद्र सर राव ने बोला कि भैया 10 बना लो अपने महीने भर में, और उनको 10 का डुप्लीकेट कर दो। क्यों? अब ध्यान से सुनना, जैसा मैं खुद हूं ना, मैं वैसा ही नेटवर्क, वैसी ही टीम खड़ी कर सकता हूं, और जैसा मैं खुद हूं, मेरा नेटवर्क भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर मैं आलसी हूं ना, तो मेरा नेटवर्क, राइट, और मेरे जो आसपास के मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो भी आलसी ही मिलेंगे, राइट। अगर मुझ में जोश और जज्बा है, राइट, 10 क्या 100 करने का टारगेट तो मैंने भी लिया है, 100 करने का, राइट, जिसमें से मेरे अभी 63 डायरेक्ट हैं, लेकिन उसमें से 24 अभी एक्टिव है। नो डाउट वो जो 63 अभी हुए हैं, वो वन बाय वन कभी ना कभी वो एक्टिव होते चले जाएंगे, जब भी उनको एक वो नॉलेज जैसे ऐसे पास ऑन होता चला जाएगा, राइट। और उस दिन मैं अपने आप में वाकई में प्राउड फील करूंगा जिस दिन मेरे 100 एक्टिव हो जाएंगे, राइट। जिस दिन मेरे 100 अगर साइन अप भी हो गए, उस दिन मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मेरे 100 साइन अप हो चुके हैं, उसमें से इतने एक्टिव है। और नो डाउट मुझे 100 डायरेक्ट करने के लिए कम से कम 500 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके वो रेशियो निकलेगा 100 डायरेक्ट का, 100 एक्टिव डायरेक्ट का, राइट। लेकिन एक बार सेंचुरी लगते के साथ ही आपको पता है कि फिर वो बैटिंग कैसी होती है, धुआंधार बैटिंग होती है। कब वो सेंचुरी डबल सेंचुरी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट, आपको ही पता नहीं लगेगा। लेकिन जो एक मिनिमम, बेयर मिनिमम टारगेट है कि सर अपना 10 का टारगेट लेके चलो, 10 के टारगेट को फाइट करो और उसको डुप्लीकेट करते चले जाओ, राइट। और जिस तरीके से नागेंद्र सर ने ये भी बताया कि भैया जो शेयर है इतनी छोटी सी वैल्यू है, राइट, वो तो उन्होंने तो शेयर को बताया, मैं बोल रहा हूं आपकी अर्निंग आपकी शेयर फिगर से ज्यादा हो जाएगी, गारंटी से बोलता हूं। आप जितना शेयर नहीं कमाओगे ना नंबर्स में, आप अपने बैक ऑफिस पे देख लेना, लिख के रख लेना इस चीज को, अगर हम 10 का डुप्लीकेशन कर ले जाते हैं, राइट, तो जितने आपके शेयर नहीं होंगे उससे ज्यादा आपकी अर्निंग होगी उधर, राइट। विपुल जी अगर मैं बोल रहा हूं तो बोल देना, अगर मेरी आवाज आ रही है विपुल जी को। वेरी गुड, हाँ, फंटेस्टिक सर, राइट। तो डेफिनेटली और पोर्टफोलियो तो यहाँ पे अपने आप बन रहे हैं, उसके लिए आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा कि आप पोर्टफोलियो बनाओ। जब आपके पास अर्निंग होगी तो डेफिनेटली आप अपना पोर्टफोलियो अपने आप बना ही लेंगे, राइट। 60-40 का स्प्लिट करना है कि भैया 60% मैं अपने खर्चे पे यूज करूंगा, अपनी लाइफ को ऐसे मजे से जीऊंगा, और 40% में मैं अपना पोर्टफोलियो बना के तैयार कर दूंगा। ओके, सेम कंपनी जो कर रही है कि भैया $60 जो मेरी इनकम आ रही है ना, 100% जो इनकम है उसमें से 60% जो इनकम है वो मैं अपनी ग्रोथ पर यूज कर रहा हूँ, और 40% जो है वो अपने नेटवर्क को सस्टेन करने में लगा रहा हूँ, मतलब अपने को बिल्ड करने में लगा रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या है
यहाँ पे मैं 60% जो इनकम आ रही है मेरी, वो तो मैं मौज मस्ती में ऐश करने, मतलब अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को डेवलप करने में लगा रहा हूँ। लेकिन 40% जो इनकम है वो मैं अपनी ग्रोथ को, अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ में लगा रहा हूँ। राइट। तो बहुत ही सिंपल से लॉजिक है, बस सोचने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राइट। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें आउटपुट में मिलेगा। मतलब भैया मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा ना, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन जैसे विचार आप इनपुट करोगे, जैसा एफर्ट, जैसे विचारों का आप एफर्ट अपने सिस्टम में, अपनी टीम में आप इनपुट कराओगे, आउटपुट भी उसके अनुरूप मिलेगा। आउटपुट भी उसके अनुरूप बहुत ही शानदार मिलेगा। एग्जाम्पल बताता हूं इसका। राइट। मैंने 65 दिन कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग लिया। राइट। मुझे नहीं लगता था कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं हमेशा होश पोश रहता था कि विपुल जी आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, ऐसे नहीं पता लगता था मुझे। गिने चुने 3 ही नाम याद आते थे। लेकिन 65 दिन बाद मैंने अपनी ही टीम से हीरे निकाले। राइट। ये जो नागेंद्र सर देख रहे हो, जसवीर जी देख रहे हो, जसपाल जी देख रहे हो, दीप ठाकुर जी देख रहे हो, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। राइट। जिनको मौके की तलाश है कि सामने फ्रंट पे आए। नो डाउट वो भी बैकग्राउंड में अपनी तैयारी कर रहे हैं। मुझे वो हीरे मिल गए 65 दिन के अंदर। तो क्या हुआ, मैंने एफर्ट डाला। राइट। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सोना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे हीरे मिल गए। अब बस तराशने का काम जारी है। आपके सामने नए नए होस्ट, नए नए प्रेजेंटेशन करने वाले लोग आपके सामने प्रेजेंट होते रहेंगे कंटिन्यूअसली। अगर आप में भी वो जज्बा है, आप में भी वो गट्स हैं, तो डेफिनेटली आप भी फ्रंट में आ सकते हो। ओके। सबके लिए ओपन है ये प्लेटफॉर्म। अपना नेम, फेम, पोर्टफोलियो, इनकम, सब कुछ आप इसी प्लेटफॉर्म से बना सकते हो। राइट। एंड विपुल जी, आज के लिए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम करूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मिस किया, भैया जो आज की मीटिंग में प्रेजेंट है उनको जाके जरा बता देना कि क्या हुआ था। ओवर टू विपुल जी। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू भाई, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेल डन सर। वाकई में काबिल तारीफ पॉइंट आपने बताई है और आपको सबसे तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं बात उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा दोस्तों, जैसे मैं बिजनेस को लीड कर रहा हूं, अब क्या बारी मेरी है तो मैं अपनी भूमिका निभा दूं। पहले दोस्तों पॉइंट इतना है, जिस तरह से मोहित जी ने आपको पोर्टफोलियो के बारे में आपको बताया, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। सारी चीजें ऑथेंटिक है, सबके पास अलग अलग हुनर है, हर कला की अलग हुनर होती है, हर अलग हुनर की अलग पहचान होती है, और वही आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने हर किसी इंसान को अलग अलग तरीके से बनाया है, हर किसी के अलग शक्ति है, अलग विचारधारा है। ये स्टेज सबके लिए बराबर है, मगर किसी के पास में जुनून ज्यादा है, किसी के पास में कम है। मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, आपकी ताकत केवल आप अपने आप को पहचाने कि आपके अंदर वो सारी चीज है जो आप करना चाहते हो। दुनिया में बड़े बड़े बिरले हैं पे, सब कुछ आप कर सकते हो, केवल अपने आप को पहचान कर सकते हो। पोर्टफोलियो, बड़ा बनना, बहुत बड़ा पैसा बनाना, बड़ा मालिक बनना, आपकी विचारधारा क्या है, किस तरीके की विचारधारा है, बन सकते हो। अब मैं बात करूंगा दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग। जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर पैसा कमाना कितना आसान है। जैसे मोहित जी ने बताया आपको कि कंटिन्यू पोर्टफोलियो बड़ा हो सकता है, कमा कैसे सकता है। बहुत इजी काम है दोस्तों पैसा कमाना। किस तरीके से, मैं कहता हूं दुनिया के अंदर सबसे आसान काम है तो वो है पैसा कमाना, और दुनिया के सबसे ज्यादा हार्ड काम है तो वो पैसा नहीं कमाना। लोग हंसते हैं, उसके पीछे मैं आपको सिंपल सा परिभाषा देता हूं। यदि अपने हार्ड वर्किंग को चूज कर लिया तो दुनिया के सबसे हार्ड काम हो जाएगा पैसा कमाना, और यदि नॉलेज के सेक्टर को आपने चूज कर लिया तो दुनिया के अंदर नॉलेज के साथ में राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने की पॉइंट आपने ठान ली तो दुनिया के अंदर सबसे आसान काम हो जाएगा पैसा कमाना।
तो आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग। क्या होता है? ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, एक एमएलएम सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन सिस्टम के अंदर अपडेटेड एफिलिएट मार्केटिंग के ये सिस्टम है, जिसके अंदर आज तक मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे कोई प्लान नहीं देखा इस तरीके का कि समानता सबको मिले और जिसने जो काम किया उसका अधिकार सबको मिले। इसका मतलब जिस टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं यहां पर, यदि आपके साथ में एक आदमी, सिंगल एक आदमी भी जिनका विजन मिशन बड़ा है और बड़ा पैसा कमाना चाहता है, उनके माध्यम से भी आप कितना बड़ा अमीर बन सकते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। यहां पर बिजनेस करना इतना आसान है। हमारा डेली का सेशन होता है रात के 9 बजे, बुधवार के दिन छोड़ करके। इसमें केवल आपके परिचित लोगों को यहां बैठाना है। परिचित कौन सा? जो बिल्कुल आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं और वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं कि ये कोई चीज बता रहा तो कोई गलत नहीं हो सकता, कोई ना कोई चीज अच्छी तो होगी। और मुझे लगता है कि हर इंसान की जिंदगी में 8-10 लोग ऐसे ना कैसे तो होता ही है जो सबसे ज्यादा आपको बिलीव करते होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। अच्छा हो तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है, चलेगा। ऐसे ही लोगों को यदि 10 लोगों को आपने इनवाइट किया तो क्या होगा आपके साथ में? जैसे ही आपने सिस्टम के अंदर बैठाया, उसको इस ताकत के बारे में पता चला, उसने कोई भी यहां पर शेयर 314 बिलियन शेयर में से 48% एफिलिएट मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है, जिसमें हमें और आपको पैसा कमाने का एक हमें तिजोरी मिला हुआ है। इस 48% जो शेयर है, प्री आईपीओ है, इसमें हम लोग आज के दिन से भी काम शुरू करें तो एक आदमी ठान ले तो यहां पर आपके पास में 100 करोड़ कमाने की भी एक प्लेटफॉर्म है, जो 314 बिलियन खत्म होते होते आप यहां से कमा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जिस पोजीशन में इस बिजनेस को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आज वीटेक टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर 3rd स्टेज के अंदर हम लोग देख रहे हैं। 3री स्टेज है, ऐसी 14 स्टेज तक इनका चलना है। 14.2 स्टेज के अंदर पूरा शेयर बिकेगा। तब तक आपके पास में जो टाइम है 2, 2.5, 3 साल का वक्त है। यदि आपने लोगों को बैठाने का काम शुरू कर दिया तो होगा क्या? इसमें आपका होगा इनकम की रास्ता पैदा हो जाएगा। जैसे ही कोई आदमी आपके साथ में एंटर होता है तो डायरेक्ट आपकी इनकम होगी, 10% की इनकम आती है। जिस इंसान को आप लेके आए उससे आपकी 10% की इनकम आती है, और वो जिस व्यक्ति को आप लेकर के आए वो किसी दूसरे पार्टी को लेके आता है, दूसरी किसी को बताता है, तो उनके माध्यम से उनको मिलेगा 10% और आपको मिलेगा 5%। इसका मतलब क्या है? 15% का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और बाकी वो थर्ड पार्टी भी कोई लेके आता है तो वहां से आपको 2% की इनकम जनरेट होगी। कुल मिलाकर के ये टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं, 60% पैसा टेक्नोलॉजी में जाता है और 40% पैसा हमारी एफिलिएट मार्केटिंग में डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर मैंने 17% की कैलकुलेशन दी और बाकी का जो बचा 23%, 40 में से 17 निकल गया तो बचा 23%। 23% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिवाइड टू योर लेवल, यानी कि आपके जिस पायदान में, चाहे वो 10वीं लेवल में ही क्यों ना वो परचेजिंग कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो 10वीं लेवल से उस 23% को डिवाइड कर दिया जाता है और जितना आपके पास में आना चाहिए उतना आ जाता है। यानी कि ये डिपेंड करता है आपकी किस लेवल में वो आदमी बाय कर रहा है, वो 23% भी आप ही लोगों के अंदर बांट दिया जाता है। कुल मिला के क्या हुआ? 17% और 23%, 40% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोस्तों यहाँ पे, जो आपकी आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी आपका ये रोल निभाएगा आपकी संपत्ति बनाने में। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको समझने की जरूरत थी। कैसे? 40% एक मनी मार्केट है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको ये दिया गया है ताकि टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताएं और इसमें आपका फाइनेंशियल, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठीक हो जाए और आप अपनी संपत्ति को बना पाए। दोस्तों ये 2 काम यदि आपने कर दिया तो होगा क्या? इसके बाद आपकी संपत्ति बनते जाएगी। यहां से आप काम कर रहे हैं, साथ में आपकी प्रॉपर्टी भी खड़ी होती जा रही है, यानी कि आपकी पोर्टफोलियो क्रिएट होती जा रही है
और आपकी इनकम भी जनरेट होती जा रही है जो आप चाह रहे थे। यानी कि आप किस तरीके से, किस प्लान से इस बिजनेस को देख रहे हैं, कितना बढ़िया करके समझ रहे हैं, कितनी बड़ी यूनिटी के साथ में समझ रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सोच। ये हमारी सोच नहीं है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अमीर किसको बनना है? अमीर आपको बनना है। सोच बड़ी किसकी है? आपकी है। हम लोग कौन है? हम लोग एक मीडिएटर हैं। आपके आपके तक, यानी कि आप तक ये इंफॉर्मेशन देने का हम लोग एक जरिया लेकर के आए, ताकि आपको चीज समझ में आए या ना आए, सारी चीज आपकी झोली में है। ये ताकत आपके पास है। अमीर बनना या नहीं बनना ये आपके हाथ में है। हमने शेयर कर दी। अब आपने क्या किया? इस बिजनेस को समझ लिया। जैसे एक सर ने बात कही, 10 टारगेट मेरे लिए नहीं करना, आपको अपने बिजनेस के लिए करना है। मैंने कैलकुलेशन आज सुबह किया था, केवल यदि कोई व्यक्ति $140 पर मंथ की किस्तों वाला 10 लोगों को ही प्रमोट करता है तो उसकी संपत्ति होती है दोस्तों, यदि वो 10-10 के फॉर्मेट में तो 23 लाख रुपए विद इन 3 या 4 मंथ के बीच में आप कमा सकते हैं। आप केवल 10 लोगों की फॉर्मेट की बात बता रहा हूं। 23 लैक्स, यानी कि 23 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए के बीच में आपकी आमदनी हो सकती है, यदि वाकई में आपके पास में सही तरीके से जुनून है और आप समझ पा रहे हो। यानी कि संपत्ति भी बड़ी होगी और आपकी इनकम भी जनरेट होती जाएगी। तो दोस्तों जो मैंने पॉइंट बताया, ये थी आपकी इनकम का जरिया। दूसरी जो पॉइंट है वो सबसे जो दमदार पॉइंट है, वो पावर ऑफ एसेट्स। जो चीज आप खरीद रहे हैं, जो ले रहे हैं आज, ये दुनिया के अंदर क्या रूप लेने वाला है, कितना बड़ा विशाल रूप लेने वाला है, उसके बारे में बता दूं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। जिस पावर ऑफ एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये कोई मामूली चीज नहीं है कि आज हमने खरीद दिया तो कल जाके बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, इसकी पतावा उस इंसान से जाके पूछो जिस इंसान ने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को अपने हाथ से जाती हुई देखा है। तो वही चीज, इनकी पावर ऑफ जो एसेट्स है, जो ताकत है, उनके बारे में बता दूं। यदि आज के दिन में कोई व्यक्ति $70 भी पर मंथ का निवेश करता है या $40 का भी पर मंथ निवेश करता है, $40 पर मंथ का निवेश का मतलब एक छोटा सा रकम है। आप अपनी मेहनत करके भी यहां पर बना सकते हैं, यानी 4 लाख प्लस यहां पर शेयर बना सकते हैं। तो फ्यूचर के अंदर यहां से कुछ ही सालों के अंदर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जैसे ही लिस्टिंग पे जाएगा, लिस्टिंग से पहले जहां जहां भी ये टेक्नोलॉजी की स्टेबिलिटी होगी, वहां वह एक को ऑनर की इनकम आप लोग उनके लिए तैयार हो चुके हैं। यानी कि आज का जो भविष्य, आज का जो डिसीजन है, इससे यह निर्धारित करेगा कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही साल के बाद में पैसिव इनकम की दायरे में आप लोग वहां एंटर कर चुके हैं। जहां जहां भी ये टेक्नोलॉजी लगेगी, उस टेक्नोलॉजी के साथ में आपकी पैसिव इनकम आपका जनरेट, जहां पर जो टेक्नोलॉजी लगेगी, लगने के बाद में जो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि आपके पास में कितनी इनकी क्वांटिटी में आपका प्री आईपीओ फिलहाल में मौजूद है। जितना ज्यादा होगा उतनी बड़ी इनकम आपको यहां से, पैसिव इनकम आपको जनरेट करके यहां पर मिलने वाला है। जो प्रॉफिट होगा उसका शेयरिंग पार्टनर आप बन चुके हैं। और जिस दिन ये लिस्टेड होगा, ये तो मैं लिस्टिंग से पहले की बात बता रहा हूं, लिस्टिंग के बाद जिस दिन आईपीओ में तब्दील हो जाएगा दोस्तों, डिविडेंड फंड के आप लाइफ बन गए, तो लाइफ टाइम आपकी एक डिविडेंड फंड का आपके दूसरा रास्ता खुल गया। इससे क्या फायदा होगा? जिस संपत्ति को आपने बचा के रखा है, आपने खरीद के रखा है, यदि $1 में भी लॉन्च होता है दोस्तों, 4 लाख, यानी कि 4 लाख शेयर भी आपके पास में है, तो $4 लाख आपके पास में खड़े हो गए, यानी 3 करोड़ 20 लाख रुपए। जो आज के दिन में बात करूं, मात्र $400, $400, यानी कि 28 से 30 हजार रुपए। यदि ये संपत्ति फ्यूचर के अंदर आपका 3 करोड़ 4 करोड़ में कन्वर्ट हो गए, $1 की जब लॉन्चिंग होती है, तो दोस्तों दुनिया के अंदर मुझे कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी दिखा देना जहां पर किसी ने 30-35 हजार की चीज खरीदी हो और उनकी ग्रोथ 1 लाख% 5-10 साल में दिखा दिया हो। किसी जमीन में आप दिखा देना मेरे को कहीं ऐसा हुआ हो तो। दोस्तों ये दुनिया की कड़वी सच है।
हमें तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। यदि आज के जमाने में आपको पैसा कमाना है, हार्ड वर्किंग नहीं, आज के जमाने में, आज का जो समय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने का। यदि डिसीजन आपने राइट टाइम में ले लिया और राइट टाइम में आपने चीजें बाय कर ली, तो दोस्तों ये निर्धारित करेगा आने वाला कुछ ही सालों का भविष्य कि आप कितना बड़ा वीर बनना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी थोड़ी मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हम लोग तकरीबन इस बिजनेस को लीड करते 72 डेज हमारा हो चुका है। मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हमारे पास में एक केवल सोच ही थी कि हम लोग इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इस बिजनेस को बड़े लेवल में फैलाएंगे। जब इसकी शुरुआत हमने की तो चंद हमारी विचारधारा था केवल, मगर अब देखते ही देखते दोस्तों आज हमारे पास में 36 प्लस यानी 3600 जो लोग हैं हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिसमें से मैं एक्टिव मेंबर की बात करूं 1200 लोग हैं जो अपने टीम के अंदर जो हमारे फिलहाल में एक्टिव मेंबर है। और यदि मैं अपनी इनकम की बात करूं इस 72 डेज के अंदर दोस्तों यहां से 1,20,000 रुपये में यहां से अब तक तकरीबन मैं ले चुका हूं। और ये रुपये मैंने अपने खुद के लिए स्पेंड नहीं किया, मैंने अपनी खुद की पोर्टफोलियो के रूप में मैं इसको जनरेट कर रहा हूं। देखते देखते दोस्तों को पता नहीं चला ये 70 लाख में कब कन्वर्ट हो गया। ये मैंने स्टार्ट केवल $10 से स्टार्ट किया था, मत देखते ही देखते आज ये 70 लाख में ये मेरी शेयर तब्दील हो गया, ये मेरे को पता ही नहीं चला। इधर से इनकम भी जनरेट हो रही है और 70 लाख यहां पर शेयर भी क्रिएट हो गया है। दोस्तों एक अजूबा चीज मैंने देखा, और यदि 70 लाख के मैं कैलकुलेशन ये करने लग जाऊं तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर ये अरबों की संपत्ति हो जाएगी। इधर से मैं इनकम तो जनरेट कर ही रहा हूं, जैसे आपको मोहित जी ने थोड़ी देर पहले बताया 60-40 का स्प्लिट जो है, इसमें मैं खुद कमा भी रहा हूं और साथ में संपत्ति भी बना रहा हूं। और यही अपनी एजुकेशन कोर टीम को मैं कंटिन्यू उसको फॉरवर्ड कर रहा हूं कि भैया दुनिया के अंदर पैसा कमाना है तो खुद अपने पैसा भी कमाओ, संपत्ति भी बनाओ। दोनों चीज यदि एक साथ में आपको मिलने लग गया, इससे बढ़िया तोहफा हो नहीं सकता। और यदि दुनिया के अंदर कोई डिमांडेबल टेक्नोलॉजी आपके साथ में है तो उससे और बढ़िया बात क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज देखते ही देखते ये बहुत बड़ा करिश्मा खड़ा हो चुका है। आज हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 60 प्लस ऐसे लोग हैं जो करीब आज 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ अभी कमाने लग चुके हैं। और धीरे धीरे करके मेरे को और भी दिखाई दे रहा है 15 से 20 हजार कमाने वाले कम से कम 110 लोग के समथिंग ऐसे हैं जो करीब यहां पर 20 से 25 हजार रुपए केवल इसी 72 दिन के अंदर खड़े हो चुके हैं। दोस्तों मैं 5 से 10 हजार की मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, बहुत लंबा है, तो मैं थोड़ी सी मेरा कैलकुलेशन ये था पावर ऑफ एसेट्स, और हम लोग फ्यूचर के अंदर हम लोग यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं। दोस्तों टाइम थोड़ी सी ज्यादा हो चुका है, हम लोग 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं आज का सेशन में यही था कि स्टॉप करना चाहूंगा। और बाकी काफी लोगों का सवाल काफी है, मगर कल की जो भी आपका सवाल होता है तो आप अपना सवाल जो है मैसेज बॉक्स में सेंड किया करें, ताकि हम आपके लिए 10 मिनट का टाइम शेवल जो कोई सवाल होता है उनका जवाब आपको दे पाए। तो आज का सेशन आपने तहे दिल से बेहतरीन तरीके से जो आपने लीड किया, देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सेशन आप नई तरीके से एक प्रेजेंटेशन हम लोग एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में हम शेयर करेंगे। तो आज तक के यहाँ तक के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी मेरे ग्रेटेस्ट कोर टीम के पार्टनर हैं मैं उन लोग भी कहूंगा, उनके लिए एक बात तहे दिल से उनका शुक्रिया करें। और आज के सेशन में यही तक रखना चाहूंगा। तो कल सेशन हमारे द्वारा फिर 9 o'clock स्टार्ट होगी। इसके लिए तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल ऑफ यू।